मंदिर में कई चीज़ों के दान से आपको अलग-अलग लाभ मिलता है। क्या चीज़ दान करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, ये कई बार खुद आप भी नहीं जानते हैं। परंतु दान भी कैसे किया जाता है, उसकी भी खुद की एक महिमा है। अगर उस महिमा से परे जाकर आप चाहे सोने का छत्र भी चढ़ा दो, जैसे कि माता ज्वालामुखी जो है, ज्वाला माता है, उनके भी मंदिर में जब सम्राट अकबर ने सोने का छत्र चढ़ाया था तो वो भी जब मिट्टी का हो गया। मतलब आप जो दान देते हैं वो किस मंशा से, किस मनस्थिति से देते हैं, वो चीज़ भी आपकी इम्पैक्ट डालती है। आपके दान दिए हुए चीज़ के प्रभाव क्या निकलेंगे उससे। अब एक-एक करके हम लोग शुरू करते हैं कि क्या चीज़ आपको फ़ायदा देगी, क्या नुकसान देगी। तो यहाँ पर मैं 11 चीज़ें आपको ऐसी बताऊँगा जिसके अंदर आपको अलग-अलग उपाय के तौर पर भी आप उन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। है क्या? जैसे कि अगर आप मंदिर के अंदर नमक का दान करते हैं, क्योंकि मंदिरों के अंदर भी अगर आपको पता हो तो मंदिरों में भी भोजन कराया जाता है, कंजकों को बैठाया जाता है, वहाँ भी लंगर लगता है। तो ऐसे में जब आप नमक का दान करते हैं तो नमक से आपके घर के अंदर जो दरिद्रता है, जो गरीबी है, ये चीज़ें कम होने लगती हैं, बीमारियों का क्षय होने लगता है। तो हर तरीके से नमक का दान आपको फ़ायदेमंद दिखाई देता है। इससे घर की जो नेगेटिविटी है, वो भी आप मंदिर की जो सीमा है वहाँ तक पहुँचा देते हो। तो उस जो भी अगर आपके घर के अंदर कोई किसी तरीके की कोई तंत्र बाधा है, प्रेत बाधा है, तो उससे भी आपको वहाँ से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ-साथ अगर आप आसन का दान करते हो, तो मंदिर के अंदर जब भी आप किसी भी चीज़ का दान करते हो, उसकी पूजा से जुड़ा हुआ तो वहाँ पर दशांश का आपको लाभ होता है। जब आप आसन का दान करते हो तो आसन का यूज़ वहाँ पर पूजा के रूप में होता है। पूजा जब की जाती है तो उस आसन पर या फिर जब पंडित जी, जो पुजारी जी हैं वो वहाँ पर मंत्र जाप करते हैं तो वहाँ से भी आपको उसका दशांश भाग जो होता है वो आपको पुण्य के तौर पर मिलता है। तो ऐसे में जब आप आसन दान करते हो तो वहाँ पर हो रही पूजा, वहाँ पर हो रहे पाठ का भाग आपको भी मिलता है और उससे आपके जीवन में सुख समृद्धि इन चीज़ों में भी बढ़ोतरी होने लगती है। तीसरा जो है वो है छत्रदान। जब आप मंदिर में चांदी का या फिर सोने का जो भी आप अफ़ोर्ड कर सको वो छत्र जब आप दान करते हो तो इससे आपके घर के अंदर धन और सौभाग्य में वृद्धि होती है। जिन लोगों के भाग्य साथ नहीं दे रहा हो, जिनके घर के अंदर धन आ ही नहीं रहा हो, बरकत ही नहीं हो रही हो, तो ऐसे में उनको छत्र अगर आप चढ़ा नहीं सकते हैं तो कम से कम एक मान्यता मतलब आप एक विश माँग सकते हैं, आप उनसे अर्ज़ी लगा सकते हैं कि मेरा ये काम बन जाए तो मैं आपके चांदी का छत्र अर्पित करके जाऊँगा। और इसके साथ-साथ अगर आप माचिस का दान करते हो परंतु गुप्त रूप से, माचिस का दान वैसे नहीं किया जाता है, आप गुप्त रूप से जैसे मंदिर में रख कर आ जाते हो तो उससे आपके जिन लोगों को एंग्ज़ायटी होती है, जिन लोगों को मतलब कोई भी थोड़ा बहुत कुछ बोल गया तो आप वो चीज़ सहन नहीं कर पाते हो, हाथ-पैर काँपने लगते हैं, आत्मविश्वास में कमी है और बल नहीं है आपके अंदर उतना मानसिक तौर पर या शारीरिक तौर पर किसी भी तरीके से हो। तो ऐसे में जब आप माचिस दान करते हो तो इन्हीं सब समस्याओं के अंदर आपको सुधार देखने को मिलता है। इसके साथ-साथ अगर आप दीपदान करते हो, तो ऐसे में जिन लोगों की कुंडली के अंदर कोई काल सर्प योग है, पितरों पितरों का कोई कर्ज है आपके, कोई शनिदेव की साढ़े साती है, राहु की माया है, मतलब कुछ भी राहु की माया, केतु की छाया, कुछ भी कह सकते हो आप, महादशा चल रही है किसी की और उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा घाटे लग रहे हैं, आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि ये कर लो, तो ऐसे में आपको दीप दान करना होता है और इसके साथ-साथ दीप के अंदर लगने वाली हर चीज़ आपको दान में दी जानी अनिवार्य होती है। कई लोग सिर्फ़ मिट्टी का एक दिया रख कर आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। उसके अंदर लगने वाली बत्ती जो आपको रुई की जो बत्ती लगती है, वो भी आपको उसके साथ देनी होती है, माचिस भी देनी होती है और दीप जलेगा उसके लिए शुद्ध घी का मतलब होता है आप अगर घर पे भी उस दूध से दही जमाकर फिर जो घी निकलता है वो अगर आप दे सकें तो वो बहुत ही अच्छा है। जितनी अच्छे तरीके से जिस भाव से आप चीज़ों को प्रोवाइड करते हैं उतना ही ज़्यादा आपके फ़ायदे होते हैं। इस दीपदान से जुड़ा हुआ मेरे पास एक छोटा-सा उदाहरण है। जब मैंने शुरू किया था ये कुंडली देखना तो उस समय पर एक मित्र थे, तो उनकी जब कुंडली देखी गई वो
तो वहाँ पर उनके हालाँकि हालात घर के वैसे नहीं थे कि वो कभी उस पोजीशन पर पहुँच पाए, परंतु उनको सिर्फ़ दीपदान का बोला गया था। और आज की तारीख में अगर बताऊँ तो मैं वो एसडीएम की पोस्ट पर है। हालाँकि वो सीधे एसडीएम नहीं लगे थे, थोड़े लोअर पोजीशन पर थे, परंतु अब प्रमोशन के बाद वो एसडीएम की पोस्ट पर है और उनको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहा था। वो हर दिन घर के अंदर जैसे किलो या 1.5 किलो जो दूध आता है, उसको ही जब आप जमा कर उससे धीरे-धीरे उन्होंने घी देना शुरू किया। वो घी इकट्ठा करते और देते। हर महीने उनका घी जो है वो जोत में जाता था। तो उससे उनको ग्रहों की तरफ से फ़ायदा मिलता है, क्योंकि ऐसा इंसान जो कि हर दिन अखबार बेचकर, चाय की स्टॉल लगाकर फिर उससे पैसा निकाल रहा हो और वही इंसान वहाँ पर पैसे उस तरीके से अर्जित करके वो खुद ही काम करते थे। उनके फ़ादर जो थे उनको बीमारी थी। तो वो हुआ क्या, जब उन्होंने ये दीपदान करना शुरू किया तो उससे हालाँकि शुरुआत में उनको बड़ा झटका लगा, मतलब उनके फ़ादर भी एक्सपायर हुए थे उसी 1-2 महीने के अंदर ही, परंतु उनके ही लाइफ़ के अंदर अब आज की स्थिति को जब वो देखते हैं कोई, तो वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा असर अपनी ज़िंदगी में सुधार के रूप में देखने को मिलता है और आज भी उनके घर से वैसे ही जो दीपदान के लिए घी है वो जाता है। पास में जो उनके मंदिर है, तो माँ दुर्गा का, वहाँ पर उनको आज भी उनकी तरफ से वो घी जाता है। और आज उनकी अगर लाइफ़ को देखा जाए तो वहाँ पर उनकी ज़िंदगी में मौद्रिक रूप पर, मतलब फाइनेंशियली उनकी आर्थिक स्थिति देखी जाए तो वो उस समय से बहुत अच्छी है, जब वो वहाँ पर थे जहाँ से उनका ये देखना भी उनको भरोसा नहीं दिलाता था कि क्या वो एसडीएम बन जाएँगे। हालाँकि उनकी तैयारी पहले से थी, पढ़ाई उनकी पहले से चल रही थी। परंतु कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको एक एज देती हैं, एक किनारा देती हैं कि आप यहाँ से ये करेंगे तो आपको एक लंबी छलांग लगाने का मौका मिल जाता है। उसके साथ-साथ ध्वज का दान किया जाता है। अगर आप मंदिर में जो लगने वाली पताका होती है, वो दान देते हैं, तो वो भी आपकी मान-सम्मान में वृद्धि करवाती है। जिन लोगों का काम है, जैसे कोई बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहा है कि वो नेता बन जाए या फिर वो अपने आस-पास के चुनाव जीते, राजनेता बने, है ना? तो ऐसे में कई बार होता है कि ख्याति नहीं होती है। कोई एक्टर के लिए तैयारी कर रहा है, कोई मॉडल के लिए, कोई सोशल मीडिया पर कुछ छा जाने के लिए। तो ऐसे में अगर आप पताका का दान करते हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है। इसके साथ-साथ घंटी जो होती है वो, उसका दान किया जाए तो वो आपके घर के अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसका क्षय करती है, उसके अंदर कमी लाती है, अगर आप मंदिर में घंटी का दान देते हैं तो। इसके अलावा अगर आप सिर्फ़ मिट्टी का एक दीपक जो होता है, वो दान करके आते हैं, मतलब वो मिट्टी के दीपक के अंदर आपने चौमुखा दीपक जलाना है और वो हर दिन आपने जो भी आस-पास में मंदिर है वो खुद से जला कर आना है ना? तो इस तरीके से जब आप दान करते हैं तो उससे आपको पितृ दोष जो है वो शांत होते हैं। वो ये जो है वो मंदिर के दक्षिणी हिस्से में आपको जलाना होता है और दक्षिण मुखी ही दीप लगता है ये भी घी से ही जलाया जाता है ना? तो ये भी आपको करना है। इसके साथ-साथ जल और कलश का दान करना भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है। इससे आपके घर के अंदर चंद्रमा जो है, आपकी कुंडली के, वो भी शांत होते हैं और उनका अच्छा इफ़ेक्ट आपके ऊपर देखने को मिलता है। चंद्रमा अच्छे होते हैं तो फ्लो ऑफ मनी, मतलब धन को जब हम इकोनॉमिकली टर्म के अंदर देखे जाए, इकोनॉमिक्स के यूज़ के अंदर देखा जाए तो इसे लिक्विडिटी कहा जाता है और ज्योतिष के अंदर भी इसे लिक्विडिटी ही कहा जाता है। मतलब ये तरल है। तो जब आपके हाथ से पैसा आता भी जाता है और चाहे जाए भी ज़्यादा, परंतु जब ये फ्लो बढ़ता रहता है तो वैसे ही आपकी लाइफ़स्टाइल के अंदर भी इंक्रीमेंट होते रहते हैं। इसके साथ-साथ जब आप ये दान देते हैं तो आपके मानसिक शांति मिलती है, मन को बल मिलता है, आत्मविश्वास बढ़ता है ना? मेंटल पीस, आजकल मेंटल हेल्थ की कोई बात नहीं करता है, परंतु मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है। सिर्फ़ अगर आपको धन ही मिले और मेंटल पीस ना हो तो ऐसे में बहुत बड़ी दिक्कत होती है ये। तो ऐसे में आप ये करिए, आपको मानसिक रूप से भी शांति मिलेगी। अब बात करें आपके लिए 10वें दान की, तो वो होता है तुलसी जी का दान। तुलसी जी का मतलब तुलसी का पौधा अगर आप वहाँ पर दान करके आते हैं, क्योंकि घर के अंदर कई बार लोग पूजा नहीं कर पाते हैं, तो तुलसी जी को वहाँ पर दान में देना वो आपको फ़ायदेमंद रहेगा और इससे आपके भी घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा आती है। परंतु तुलसी जी का दान कई बार लोग विवाह के पश्चात
करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। वो पहले ही या तो आप लगाएँ तभी वहाँ पर लगाएँ, है ना? तो उस तरीके से दान किया जाता है। इसके साथ-साथ कपूर का दान जो होता है वो स्पेशली इसीलिए होता है कि आपके घर के अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, जो भी ये नेगेटिव चीज़ें हैं, वो घर से निकल पाएँ, है ना? कई लोगों के ऊपर हर बार जैसे करने वाले अपने ही होते हैं ज़्यादातर, तो वो जैसे किसी ने आपके घर के ऊपर कोई जादू टोना कर दिया है, किसी के मन दुकान का काम नहीं चल रहा है, तो आपके ऊपर किसी ने तंत्र बाधा के से कुछ काम बाँध दिया है और स्तंभन करवा दिया किसी ने, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका गल्ला बाँध दिया जाता है, जो दुकान का जहाँ पर आप पैसे रखते हैं। कई इंसिडेंट आते हैं जिसके अंदर कोई था भी नहीं दुकान के अंदर और दुकान का गल्ला जल गया। तो ऐसे में आपको कपूर का दान करना चाहिए। कपूर जो होता है उसके दान से भी आपके घर के अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा होती है वो आनी शुरू हो जाती है। अब कपूर दान आपको हर महीने करना होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक बार किया और बस आपका इलाज हो गया। आपको हर महीने हैबिट बना लेनी है, क्योंकि पॉजिटिविटी हमें हमेशा चाहिए होती है। तो ऐसे में आपको ये नहीं सोचना होता है कि जी हम दान करेंगे परंतु एक बार करेंगे और फिर उससे ही हमारा सारा जीवन बस उससे कल्याण हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। जब आपको भोजन की ज़रूरत हर महीने, हर दिन, हर पल होती है, कुछ लोग सारे दिन ही 3-4 बार भोजन करते हैं, तो वहाँ पर आपको सकारात्मकता की भी तो उतनी ही ज़रूरत है। तो ये दान आपको हर महीने एक हैबिट की तरह यूज़ करने होते हैं, तो वहाँ से आपको फ़ायदा भी दिखता है।